हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलंकार। कौन चीज? अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? सजावट। क्या होता है? सजावट। अब किसकी सजावट? काव्य की, है ना। काव्य की सजावट। और काव्य की सजावट कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। तो कहने का तात्पर्य है अलंकार को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। नंबर 1 शब्दालंकार। क्या? शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। और अब तीसरा आ गया है जिसको कहते हैं उभयालंकार। क्या कहते हैं? उभयालंकार। शब्दालंकार का मतलब क्या हुआ? जहां पर शब्द के माध्यम से या वर्ण के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। और उभयालंकार जहां पर दोनों प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अब शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार। और नंबर 3 श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में कौन कौन से होते हैं? और नहीं, हाँ, अभी अनुप्रास के भी भाग हैं। अनुप्रास के भी 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 5 भाग होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 छेकानुप्रास। कौन सा? छेकानुप्रास। नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4 लाटानुप्रास। और नंबर 5 अंत्यानुप्रास। ठीक है। अब इधर देखते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ण आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्ण आवृत्ति होती है। यमक में क्या होता है? शब्द आवृत्ति होती है। क्या होती है? शब्द आवृत्ति होती है। और श्लेष में क्या होता है? शब्द एक ही होता है। शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ, मतलब अनुप्रास में होता है कि वर्णों की आवृत्ति, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है ना। शब्द आवृत्ति। यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। और श्लेष में क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका, कि एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे, अर्थ कई होंगे। अब छेकानुप्रास में क्या होता है? छेकानुप्रास में यह होता है कि एक वर्ण या 2 वर्ण, जहां पर से एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां छेकानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है
कि एक वर्ण वही घूम घूम के बार बार वही वर्ण बार बार आता है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या मतलब जहाँ पर कंठ और ताल से उच्चारित होने वाले वर्ण बार बार आते हैं, जहाँ पर कंठ और ताल से उच्चारित होने वाले वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। लाटानुप्रास क्या होता है? जहाँ पर मतलब शब्द युग्म भी हो और उनके अर्थ अलग उल्टा हो, जैसे पूत सपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। तो पूत सपूत और पूत कपूत शब्द युग्म हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। अंत्यानुप्रास, जहाँ पर अंत में एक ही अक्षर बार बार आता हो, जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, है ना, तो सब में अंत में ता आ रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।